अणुवर्त बाल भारती विद्यालय छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने संधि पढ़ी। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, और स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि के जो 5 उपभेद हैं उनके बारे में जाना। आज अपनी जो संधि है उसका दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन के सामने कोई व्यंजन आए या कोई स्वर आ जाए और उन दोनों के मिलने से उन दोनों ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न होता है और विकार से बने शब्दों को ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में ये विकार कई प्रकार से होता है, तो इसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। आइए जो पहला नियम है उसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए या य लव या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात ग ज ड़ द ब हो जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे वाक प्लस ईस, तो ये जो वाक शब्द है इसका अंतिम वर्ण क ये स्वर रहित है, यानी ये जो चिन्ह लगा है इसको हिंदी में हलंत बोलते हैं। इसका मतलब ये जो वर्ण है ये स्वर रहित है, स्वर इसके साथ में नहीं है, तो ये क आया है। ये क जब इन दोनों शब्दों का मेल होगा तो ये क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वाक प्लस ईस वागीस, यानी ये क है, ये क वर्ग अपने ही तीसरे वर्ण में चला गया है। अगला शब्द देखिए दिक प्लस गज, तो यहां क है और इसके सामने यहां इसी क वर्ग का ही तीसरा वर्ण है, तो दिक प्लस गज के मिलने से दिग्गज बन गया है। अब यहां क हलंत है तो यहां क अपने ही तीसरे वर्ण का आधा ग बन गया है। अगला उदाहरण वाक प्लस दान, तो यहां बन गया वागदान। अब यहां ग आधा ग है, यानी क यहां पे हलंत है तो यहां ग आधा आएगा। सत प्लस वाणी, तो ये तय है, इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? तय का तीसरा वर्ण द होता है, इसलिए तय यहां सत प्लस वाणी मिलने से तय अपने ही तीसरे वर्ण यानी द में बदल गया है, शब्दवाणी बन गया है। अच प्लस अंत, तो यहां च है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा, तो च वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वह ज होता है, और च यहां स्वर रहित है तो यहां अपने ही तीसरे वर्ण के ज में बदल गया है। अच प्लस अंत अजंत। क च ट त प के बाद किसी वर्ग का मतलब ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, तो ये क है, इसका जो परिवार होता है क ख ग घ अंग। इसी प्रकार च का भी परिवार होता है च छ ज झ य ट त ट थ द ध न प फ ब भ म। तो उनका जो मुखिया होता है वो अपने ही वर्ग का मुखिया कहलाता है। तो ये क च ट त प के बाद किसी वर्ग का यानी किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य लव या कोई स्वर आए तो
कै चे टे ते पे अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है उसको देखते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण कै चे टे ते पे के बाद पंचम अक्षर न या मैं आए तो कै चे टे ते पे अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाते हैं, या अंग य ण न में बदल जाते हैं। ये अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर कहलाते हैं। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वाक प्लस मय, तो यहां जो वाक शब्द है उसका अंतिम वर्ण क है, इसके सामने यहां मैं आ गया और नियम कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कै चे टे ते पे के बाद में न या मैं आए तो कै चे टे ते पे अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है या पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो यहां कै आ गया, वाक प्लस मय, और यहां दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण अक्षर मैं आ गया। तो यहां दोनों के मिलने से कै अपने ही पंचम अक्षर में बदल जाएगा। वाक प्लस मय वांग्मय, वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सट प्लस मास, तो यहां टे अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है और इसके सामने मैं आने से ये टे है, ये अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा? सन्मास, सन्मास। यहां अण आया है तो टे है वो अपने ही पंचम अक्षर में बदल गया है। अगला उदाहरण देखते हैं, जगत प्लस नाथ, यहां तय है और इसके सामने यहां न आ गया तो तय अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, जगन्नाथ। अब हम व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा नियम है, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन यानी कै चे टे ते पे और इनका परिवार, ये स्पर्श व्यंजन 25 अक्षर होते हैं, 25 वर्ण होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं में जुड़ने वाले वर्ण का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अहम प्लस कार, तो यहां मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आया है, कै आया है, तो ये अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहां देखो अहंकार बन गया है, यानी मैं या तो अपने ही पंचम अक्षर में बदल जाता है या अनुस्वार में बदल जाता है। अगला उदाहरण देखो, सम प्लस गम, तो यहां मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ गया गए, तो मैं अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाता है या अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहां अनुस्वार में बदल गया, संगम। सम प्लस तोस, तो मैं के बाद में यहां स्पर्श व्यंजन है, तो मैं या तो अपने पंचम वर्ण में बदलेगा या अनुस्वार में बदलेगा। तो यहां मैं अनुस्वार में बदल गया है, संतोष। इस नियम में संस्कृत या संस्कृति जो शब्द है वो इस नियम के अपवाद है। आज हमने व्यंजन संधि के 3 नियमों को पढ़ा। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो।